प्रिय भक्तों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का महात्म्य श्रवण कराएंगे। जो लोग गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करते हैं उसकी फलश्रुति क्या है, उसको क्या पुण्य मिलता है, वो आप सभी लोग इसमें देखेंगे। राजा और महात्मा जी की दोनों की परस्पर में होड़ कि कौन पहले जाएगा वैकुंठ धाम के लिए। श्री भगवान नारायण बोले कि हे लक्ष्मी जी, छठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था, बड़ा ही पुण्यात्मा धर्मात्मा राजा था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें से एक बैठते ही बड़ी जल्दी उतावला होकर के उड़ गया। तब नगर में पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा गया, अर्थात तू इतनी जल्दी क्यों उड़ गया? क्या तू राजा जनश्रुति से भी पहले स्वर्ग जाने की बात कर रहा है या जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर के एक रयक मुनि श्रेष्ठ हैं, वो वैकुंठ का अधिकारी होगा। वैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा, तभी तो हंस उसकी स्तुति कर रहे हैं और वैकुंठ की बात, मैं स्वर्ग की बात करता हूँ, वो वैकुंठ की बात कर रहे हैं। यह विचार करके राजा ने कहा कि चल करके उसके दर्शन करने चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवा करके उस पर बैठ करके पहले तो बनारस श्री काशी जी में जाकर के गंगा मैया में स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और शिव जी भगवान के दर्शन किए, काशी विश्वनाथ भगवान के। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा नहीं। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर के बद्री नारायण के लिए प्रस्थान किया। वहाँ से राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा की है, परंतु किसी स्थान पर मेरा रथ नहीं रुकता है। यहाँ कोई ऐसा पुण्यात्मा है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता है। तब राजा ने रथ से नीचे उतर करके आगे पैदल चल करके देखा कि पर्वत की कंदरा में एक मुनि बैठे हुए हैं जिसके तेज से बहुत प्रकाश फैल रहा है, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। तब राजा ने देखते ही कहा कि हो सकता है यही रयक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत प्रणाम किया, चरण वंदना की तथा हाथ जोड़ करके उनसे स्तुति की। तब रयक मुनि ने राजा का आदर मान सम्मान किया। हे पृथ्वीपति, तुमने चारों धाम की प्रदक्षिणा की, तुमने चारों धामों में जाकर के भगवान के दर्शन किए, धर्म का आपने साधन किया, हर एक धर्म आपने किया है, तू राजन पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका तेज ऐसा अतुलनीय बल तेज देख करके मुझे आश्चर्य हो रहा है। प्रभु जी ये बताएं कि यह तेज कैसे आपका हुआ? तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ, इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर के राजा ने अपने पुत्र को बुला करके कहा कि हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कह करके राजा ने राज्य त्याग दिया और रयक मुनि ने गीता जी के छठे अध्याय का पाठ प्रारंभ कर दिया। तब वो राजा भी उनसे श्रवण करके गीता जी के छठे अध्याय का प्रतिदिन नियमानुसार पाठ करने लगा। एक दिन दोनों ने प्राणायाम करके ब्रह्मांड को फोड़ करके, अर्थात अपने मस्तक को, जो ऊपर ब्रह्मांड होता है उसको फोड़ करके, और वो दोनों वैकुंठ से विमान आए, उन पर बैठ करके सीधे वैकुंठ धाम के लिए चले गए। हे लक्ष्मी जी, जो कोई भी गीता के छठे अध्याय का पाठ करता है, अर्थात और उसका जो महात्मा श्रवण करता है, उनकी परम गति वैकुंठ धाम के लिए हो जाती है, जहाँ से जाने के बाद जीव कभी भी दोबारा वापस नहीं आता है। ऐसा भगवान नारायण का वो परम वैकुंठ धाम है।
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गीता महारानी की जय।